वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते 7 खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। बताते चले कि आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र ही नहीं, भ्रष्ट राजनीति पर मिसाइल का प्रहार है। अब नहीं बच पाएंगे भ्रष्ट नेता। राजनीति में जनता के धन का दुरुपयोग या कथन है राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के स्टार प्रचारक SL ठाकुर का। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। सिर्फ जो किया उसके लिए, जो इनको फायदा पहुंचाया उसके लिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के 16 हज़ार करोड़ साल में कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ खर्च हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हम लोग पैसे को जनता के बीच लाएंगे, जनता को देंगे। एक चीज़ और है, हम लोग जो यहाँ करेंगे, जैसे पेट्रोल और गैस और डीजल हम लोग देंगे 40 रुपये लीटर, गैस देंगे 300 रुपये में गैस देंगे जनता। और हम लोग पैसे देने की बात 15 लाख ये तो नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग 45 लाख जरूर देंगे, क्योंकि भाजपा शासन में आने के पहले जो हमारी 100 रुपये पूंजी थी स्विस बैंक में जमा बाहर में, आज वो 3 गुना हो गया, जिससे हम लोग यहाँ पे उनको 15 तो नहीं 45 जरूर दे देंगे। उसके बाद हमारी रह गई ये GST का जो एक मुद्दा है। GST पे इन्होंने ये कहा था कि हम इसको सरल बनाएंगे, लेकिन आज इन्होंने उलझा दिया है, क्योंकि हम लोग एक व्यापारी हैं, व्यापार के तरीके से आते हैं, व्यापारी घराने से। तो इन्होंने 2017-18 का केस था, उसको पूरे देश में इन्होंने फैला दिया। सिर्फ जो है अधिकारियों से वसूलने का एजेंडा बना रखा है, इन्होंने उसको उलझा के रख दिया है पूरा। और रह गई हम लोगों को अग्निवीर योजना कहीं से भी अच्छी नहीं है। 4 साल की हमारी जो है सेना बनती है, 2 साल में तो ये लोग जो एक करके किनारे कर देते हैं। 2 साल में क्या सीखेगा हमारा, जिसके ये हो सकता है ये कहीं गलत हाथों में पड़ जाए, क्योंकि इनकी कोई भविष्य नहीं है। 4 साल बाद ये छूट जाते हैं, कोई भविष्य नहीं। हो सकता है ये गलत हाथों में पड़ के गलत काम भी करने लगे। आखिर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे पार्टी के लोग भी लड़ रहे हैं, दिग्गज नेता के तौर पर अजय राय लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितना चुनौती समझते हैं, किस तरह से आप लड़ेंगे यहाँ पे बनारस? देखिए, हम लोग तो यहाँ पर हमारी जो किसी से जो मुकाबला है ही नहीं, ठीक है। हमारी मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे जो है 18 लाख 18.5 लाख वोट है, जिसमें से हम लोग 60-65% वोट पड़ती है। और हमारी उम्मीद है व्यापारी जो हमारे जो 5 लाख के ऊपर व्यापारी हैं, अब बाकी सर्व समाज है, कुल मिला के हमें सबकी समर्थन प्राप्त है, जिससे हम लोग यहाँ पे 8 लाख वोट पाने की संभावना रखते हैं। बाकियों में ये लोग जो है क्या करेंगे, ये इनकी संभावना है। बाकियों पे तो जमानत जब्त होगी। हम लोग जो है यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हमारे अपने मुद्दे पे, जनता के लिए, देशवासियों के लिए हम लोग जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जीतेंगे ही जीतेंगे। और जनता को अपनी बातों से, अपनी बात उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे। ठीक, आईपीओ का आना हम लोग बंद करेंगे, ठीक, जिससे कि बहुत जाम हो जाता है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना में छोटे छोटे व्यापारियों का पलायन, उन्हें फिर से ला करके हम बसाएंगे। और साथियों, किसानों की बिना इजाजत के कृषि जमीन हम अधिग्रहित नहीं होने देंगे। इसी तरह से नगर निगम सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में ठेकेदारी प्रथा बंद कराएंगे, और वहाँ पे हम लोग सरकार में वो कर्मचारी वहाँ पे स्थापित करेंगे, वो काम करेंगे। ठेकेदारी प्रथा का बंद होगा, क्योंकि वो शोषण करते हैं। साथियों, FDI, निजीकरण, विनिवेश, वही GST कर कानून, इस सब की हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि व्यापारी बहुत त्रस्त है। व्यापारी को मालूम नहीं कि GST का कराधान सिस्टम कितना बुरा है। एक बार उसमें फंसने के बाद वो दोबारा निकल नहीं पाता है। उस काकस में जो फंस गया, आज कितने व्यापारी आत्महत्या कर लिए, हजारों की संख्या में तो बनारस में हो चुके हैं। इसको हम बंद कराएंगे। सरकारी रेलवे का संचालन हम ये पूंजीपतियों के हाथ में नहीं देंगे। इसे रोजाना देखने में आता है कि महंगाई बढ़ रही है रेलवे की, और आम जनता उसमें अब सफर करने लायक नहीं रह गई है। रेलवे एक बहुत ही हमारा ढांचागत साधन था आवागमन का,
उसको इस सरकार ने थोप दिया है व्यापारियों के द्वारा। बहुत महंगाई उस पर हो गई है, उसे बंद कराया जाएगा। कोरोना काल में जनधन की जो क्षति हुई थी, करीब एक आंकड़ा है पूरे भारत में 50 लाख लोग मारे गए कोरोना में। इस सरकार ने उस व्यक्ति को पद्मश्री दे दिया जिसने 5 करोड़ रुपया पार्टी को फंड में दिया। उसके बाद उसको जो है ये कोरोवैक्सीन का इंजेक्शन मारने का आदेश मिल गया, जिससे हमारा आरोप है हजारों लोग काल पब्लिक हो गए। उसकी जांच हमारी पार्टी कराएगी और शिक्षे के पीछे लोग जाएंगे। नोटबंदी ये एक बहुत बड़ा अभिशाप रहा है, इसने छोटे व्यापारियों के कमर तोड़ के रख दिया। आज उसी की वजह से 80 करोड़ लोगों को भूखमरी के शिकार पे ला करके सरकार ने रख दिया, इसी जीएसटी और नोटबंदी की वजह से, जिसकी वजह से साथियों आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की छटनी हो गई, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं और हजारों हजार की संख्या में लोग पलायन कर दिए। आज भूखमरी के शिकार हैं, उनको हम फिर से पुनर्स्थापित कराएंगे, कुटीर उद्योगों से जोड़ेंगे और अपने घर की तरफ लौटो, ये प्रोग्राम हमारी पार्टी चलाएगी ताकि यहीं पे उनको स्थानीय रोजगार मिले और वो खुशहाल जिंदगी जी सकें। विदेशों में जमा काला धन आया नहीं, 15-15 लाख उन्होंने कहा था, किसी को तो नहीं दिया। हाँ, 8,000 करोड़ के जहाज से खुद घूमने लगे। उनका नारा था अच्छे दिन, हम लोग बोलते थे आएंगे, बाद में हुआ अच्छे दिन जो पूछ रहा था उसका तो आ गया, जिसने बताया थे कि आएंगे वो सड़क पे आज भी भूखमरी का 80 करोड़ लोग शिकार हो करके और 5-5 किलो अनाज के लिए मारामारी कर रहे हैं। अच्छे दिन कैसे आए आप खुद देख रहे हैं। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो वास्तव में ये तो सच है कि विदेशों में काला धन जमा था, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको वापस लाएं। हम लोग उसको ला करके एक व्यक्ति को अगर आ जाएगा तो ऑन एवरेज है 45 लाख रुपया उनको मिलेगा। तमाम पार्टियां ऐसी है जिनकी की जमानत जब्त होगी, लड़ाई अगर होगी तो भाजपा और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का, यानी भाजपा और एसजेपी का टकराहट है और किसी दल से कोई टकराव नहीं। आपकी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल होगी? किसी गठबंधन में नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक स्वतंत्र विचारधारा की पार्टी है। ये जनता की आवाज है, ये जनता की वेदना है, ये जनता के मुद्दे को लेकर के समाज के अंदर संघर्ष कर रही है। कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जिसे कि हमारे सामंजस्य हो। ये जनता निर्णय करे पंचमेश्वर के पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके कि चुनाव में हमें जिताना है, सत्य को असत्य को या भ्रष्टाचारी को या भ्रष्टाचारी को। कह रहे हैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट आपकी फाइट होने इस चुनाव में। देखा जा रहा है बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारा लॉरी साहब को, उसके बाद अजय राय भी लड़ रहे हैं, दिग्गज नेता कहे जाते हैं। कितना चुनौतियां समझते हैं आप? मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के एजेंडे के इर्द गिर्द कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं करती। अगर मैं बसपा के प्रत्याशी से पूछ दूं कि आप देश के अंदर लोकपाल और प्रदेश के अंदर लोकायुक्त बनाने के पक्षधर हो, आप आय से अधिक संपत्ति की जांच कराना चाहते हो, तो वो नेता भाग खड़ा होगा, वो क्या मुकाबला करेगा। ठीक, मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पत्रकार बंधुओं के बीच मैं उपस्थित हूँ वाराणसी में। आज पार्टी का घोषणा पत्र हम सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता के बीच संदेश के रूप में भेजना चाहते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उस घोषणा पत्र में हम बता रहे हैं। और हमारे क्वेश्चनार है जिसकी संख्या 26 है। हम देश के वर्तमान सत्ता की सरकार हो या पूर्व की सत्ता की सरकार हो या विपक्ष का नेतृत्व हो, देश की दुर्दशा के लिए अगर जिम्मेदार राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी किसी को मानती है तो नैतिक रूप से पतित राजनेता, अपवाद को छोड़। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने 2024 के संसदीय होने वाले चुनाव में ये बड़े ही गंभीर प्रश्न राजनेताओं के समक्ष रखा है और सभी राजनेताओं से यह प्रश्न अगर वो पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें जवाब देने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की तरफ से मैं प्रेरित करता हूं।
पहला हमारा क्वेश्चन है उन राजनेताओं के लिए कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जवाबदेह राजनेता।